तो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज हम कैलेंचोई जब फ्लावरिंग पे हो, देखिए ये 6 इंच प्लास्टिक पॉट में लगे हुए मेरे कैलेंचोई के कुछ पौधे हैं जो कि फ्लावरिंग पे आ गए हैं और जल्द ही ये फूलों से पूरी तरह भर जाएंगे। तो आज इसी के विषय में छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। यदि आपने भी कलंचोई के पौधे लगा रखे हैं तो उसमें इस समय जिस स्टेज पे फ्लावरिंग आपके पौधे स्टार्ट कर रहे हों तो किन चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे कि ये सभी पौधे अब पूरी फ्लावरिंग पे हैं और कुछ ही समय में ये पौधे फूलों से पूरी तरह भर जाएंगे। तो देखिए छोटे से पौधे में कितनी बेहतर ग्रोथ इन पौधों पे आई है। कलंचोई के पौधों के लिए 6 से 8 इंच सीमेंट या प्लास्टिक या क्ले पॉट आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, बेहतर रहता है। ज़्यादा बड़े पॉट्स की ज़रूरत इन पौधों को नहीं होती और ये बहुत लो मेंटेनेंस में और लगभग सभी तरह की मिट्टी में अच्छी तरह से चलने वाला पौधा है और इसमें कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको सॉइल में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये वेल ड्रेन हो, पानी इसमें इकट्ठा ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान हमें इस पौधे के साथ रखना पड़ता है। तो मिट्टी आप हमेशा, चाहे आपके यहाँ काली मिट्टी हो, दोमट हो या बलुई मिट्टी हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी जब भी आप इसकी बनाएं तो वह वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए आप रेत, राई सस्क या कोकोपिट जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस चीज़ को मिला के और आप इसकी मिट्टी बनाएं। एक बार यदि आप इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या और भी किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र्स ऐड करके और अपनी मिट्टी अच्छी ताकतवर बना के लगा देते हैं तो इसको आपको फिर थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने इस पौधे को छोटे पॉट में लगा रखा है और अब इसमें खाद वगैरह देने के लिए जगह नहीं है, तो इस स्टेज में अब मैंने सिर्फ इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र्स ही दिए हैं क्योंकि पॉट्स में अब जगह बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये देखिए, ये जो कटिंग है, ये पौधे की डाल एक टूट गई थी और उसी को मैंने लगा दिया था। उससे भी देखिए बेहतर ग्रोथ और कुछ समय में इससे भी बेहतर फ्लावरिंग होगी। तो पानी का इस समय जब फ्लावरिंग हो रही हो तो ख़ास ध्यान रखिए कि मिट्टी जब आपकी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि कलंचोई के पौधे में पत्तियों में वैसे ही बहुत सा पानी स्टोर रहता है, तो यदि मिट्टी इसकी पूरी तरह से भी सूख गई तो पौधे आपके ख़राब नहीं होते। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तभी आप इस पौधे को पानी दें, अन्यथा इसको पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और ख़ासकर फ्लावरिंग टाइम पे भी इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि मिट्टी में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना होने पाए, वरना आपकी फ्लावरिंग सही ढंग से आपके पौधे पे नहीं आएगी। और यदि इस स्टेज पे खाद की बात करें कि आप किस तरह के फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर सकते हैं, तो मैंने 1 से 2 बार इसको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र्स दिया है और सरसों की खली बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर और बेहतर खाद होती है। इसका इस्तेमाल कई सालों से मैं कर रहा हूं और उसका परिणाम लगभग सभी पौधों में, खासकर विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत अच्छा मिलता है। तो सरसों की खली लगभग सभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स में आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि पॉट्स में देखिए, ये पॉट्स बिल्कुल सूखे हुए हैं और इनका मॉइस्चर लगभग नाम मात्र के लिए इन पर रह गया है। फिर भी मैंने इन पे पानी नहीं दिया है और 1 से 2 दिन अभी मैं इन पे पानी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मिट्टी में भी हल्की नमी है। और 1 से 2 दिन बाद फुल वाटरिंग करके और 10 दिन तो आपको एक बार, चूँकि अब विंटर का सीज़न है, ठंड के मौसम में पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती, तो इस समय आप इसको 10 दिन में ही पानी दें। लगभग 10 दिन में मिट्टी को अच्छे से जांच कर लें कि आपकी मिट्टी सूखी गई है।
लगभग 1 से 1.5 इंच जब ऊपर की परत बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाए तभी आप अपने पौधों को पानी दें। और बात करें खाद की, जैसे सरसों की खली के विषय में मैंने बताया, और क्योंकि पॉट्स में अब जगह नहीं है तो आप कंपोस्ट टी अपने पौधों को दे सकते हैं। कंपोस्ट टी का मतलब है जैसे कंपोस्ट वगैरह जो होती है या गोबर की खाद, उसे 24 घंटे के लिए पानी में आप डिज़ोल्व कर दीजिए और फिर उसका सिर्फ पानी आप जब आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए तो उस समय आप दे सकते हैं। या वो भी नहीं है तो आप उपले जो कंडे जो जलाने के काम में आते हैं उनको भी 1 से 2 पुराने उपले आप ले लीजिए और लगभग 5 से 10 लीटर पानी में उसको भिगवा दीजिए और 24 घंटे बाद आप उस लिक्विड की खाद इस पौधों को दे सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी बेहतर ग्रोथ और कितनी बेहतर फ्लावरिंग आपको अपने कलंचोई के पौधे से मिलेगी। तो देखिए, इन सभी पौधों की लगभग 15 दिन पहले मैंने हल्की गुड़ाई की थी और आज फिर से मैं इसकी जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहा हूं और साथ में अपने पौधों की गुड़ाई भी कर रहा हूं। तो गुड़ाई करने के 1-2 दिन बाद फिर मैं इन पे फुल वाटरिंग करूंगा। और चूंकि अब पौधे फ्लावरिंग पे हैं तो ओवर वाटरिंग का खास ध्यान रखिए कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग ना हो पाए, ऊपर की मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तभी आप अपने पौधों को पानी दें। और सनलाइट इनको फुल प्रोवाइड कराइए, जितने घंटे की धूप आपके घर में मिल सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी के घरों में फुल सनलाइट यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही आपके पौधों को मिलती हो। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इन पौधों को सनलाइट प्रोवाइड करें ताकि ये एक बेहतर फ्लावरिंग आपके गार्डन में दे सकें। और जब इस पे फ्लावरिंग आएगी तो पूरा पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा। और वैसे तो इसकी पत्तियां ही डेकोरेटेड शो पीस की तरह देखने में मनमोहक लगती हैं, पर जिस समय ये फ्लावरिंग पे आता है और पूरा बॉल सा बन जाता है तब इसकी जो छवि होती है वो देखने लायक होती है। तो देखिए, तो कलंचोई यदि आपने भी लगा रखा है, ये हाइब्रिड और देसी वैरायटी दोनों में आता है। ये मेरा देसी वैरायटी का पौधा है और ये डार्क पिंक कलर का फूल इस पे आता है। और अभी मैं बीच बीच में नर्सरी में विज़िट करता रहता हूँ और यदि मुझे हाइब्रिड की भी कलंचोई की कलम या कुछ ऐसा मिला, देखिए ये मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और इस पे पानी 1-2 दिन बाद मैं दूंगा। तो यदि आगे चल के नर्सरी विज़िट में कहीं मुझे, अब चूँकि फ्लावरिंग का सीज़न है तो इस समय किस कलर का फ्लावर किस पौधे पे आ रहा है तो वो दिखाई दे जाता है। तो यदि दूसरा कोई कलर भी मुझे मिलेगा तो उसको भी मैं मार्केट से परचेस करके लाऊंगा और अपने गार्डन में लगाऊंगा। तो देखिए, तो सभी पौधों की गुड़ाई मैंने कर दी है। कुछ पौधे मैंने ज़मीन पे भी लगा रखे हैं अपने गार्डन में और ये 6-7 पौधे मैंने पॉट में लगाए थे। और देखिए, अब सभी फुल ब्लूम पे हैं और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरे पौधे फूलों से भर जाएंगे। तो आप भी यदि चाहें तो कलंचोई का पौधा अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। पत्तियों से और कलम से आप इसे आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। यदि कलंचोई किस तरह लगाते हैं आपको नहीं पता तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो है पहले ऑलरेडी चैनल पे। तो आशा करता हूँ कलंचोई प्लांट के विषय में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।